एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पहिया है कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण का मतलब हुआ चक्कर, यानी कि 360 चक्कर घूम जाता है 1 मिनट में। तो आपसे बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए पहिया जो है कि 1 चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन कोण बनाएगा। तो पहले पता करते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर घूमता है, फिर उसमें चक्कर की संख्या से 2 पाई में गुना कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितना रेडियन कोण बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो पहले लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है, यानी परिक्रमण करता है। तो ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना घूम जाता है 360, यानी कि 1 मिनट में उस पहिया का रिवोल्यूशन क्या है तो 360 है, यानी कि 360 चक्कर घूम जाता है 1 मिनट में या 60 सेकेंड में। तो पहले पता करते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर घूम जाएगा पहिया। तो ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो देखिए 60 सेकेंड में 360 चक्कर घूम जा रहा है, तो हमको निकालना है 1 सेकेंड में। तो क्या करेंगे 60 से भागा दे देंगे 360 में। 360 में 60 से भागा दे दिए। देखिए 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में 360 चक्कर घूम जा रहा है पहिया। तो 1 सेकेंड में निकालना है कि कितना चक्कर घूमेगा, तो 60 से भागा दे देंगे 360 में। तो 0 से 0 कटेगा, 6 छक 36, यानी कि 6 चक्कर। यानी कि 1 सेकेंड में पहिया का रिवोल्यूशन कितना होगा तो 6 होगा। अब देखिए 1 चक्कर जब पहिया घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा। तो ऐसे लिखेंगे कि द एंगल फॉर्मेड इन 1 रेवोल्यूशन। तो पहिया है कि 1 चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाएगा तो 360 डिग्री बनाएगा, और 360 डिग्री को रेडियन में बोला जाता है 2 पाई। जो पहिया है कि 1 चक्कर में 360 डिग्री और उसी 360 डिग्री के रेडियन में बदलिएगा तो 2 पाई एंगल बनाएगा। लेकिन 1 सेकेंड में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा, ये पूछ रहा है। तो 1 सेकेंड में 6 इसका रिवोल्यूशन है, 6 चक्कर घूम जाता है। तो इसमें 2 पाई में क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। इसलिए द एंगल फॉर्मेड इन 6 रेवोल्यूशन या 1 सेकेंड, जो पहिया है कि देखिए 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो 6 चक्कर में कितना कोण बनाएगा। तो देखिए 1 चक्कर में 2 पाई, तो 6 चक्कर में 6 दूना 12 पाई बनाएगा। तो इसे या 1 सेकेंड में तो इसे लिखेंगे कि 6 गुने 2 पाई। देखिए 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कोण बना रहा है, तो 6 रेवोल्यूशन में इसमें 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 पाई रेवोल्यूशन कोण बनाएगा रेडियन, 6 दूना 12 पाई, इतना ही एंगल बनाएगा 1 सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है। तो 4 क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, यानी कि रेडियस दिया हुआ है
100 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि चाप की लंबाई कितना है, तो 22 सेंटीमीटर है। तो यानी कि एल, चाप की लंबाई को एल से सूचित किया जाता है। तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोला है कि चाप जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि थीटा आपसे पूछ रहा है कि थीटा बराबर व्हाट। और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जहाँ पाई है वहाँ क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो 22/7। तो चलिए अब जैसे प्रश्न बोल रहा है अब उसके अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो पीछे हम आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि एल, आर और थीटा के बीच संबंध। तो इसे लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि थीटा बराबर इसे फार्मूला है कि L/R होता है। अब मान बैठाइए, तो एल के जगह पर बैठाएंगे एल के जगह पर बैठाएंगे 22/R, आर के जगह पर बैठाएंगे 100। अब काटिए इसको, तो थीटा बराबर ऐसे आएगा कि 22 के अधिक 11 और 100 के अधिक हो जाएगा 50। 11/50 जो आया है क्या में आया है, रेडियन में आया है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग के क्या पूछ रहा है, कितने डिग्री कोण बनाएगी, यानी कि इसको हम लोग को क्या करना होगा, डिग्री में चेंज करना होगा। तो पीछे हम आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं कि डिग्री में जो चेंज करना है तो उसको जो रेडियन माप है उसमें 180/π से गुना करते हैं। ये फार्मूला हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं कि रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन वाला माप में 180/π से गुना करेंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से गुना करेंगे इसमें। तो 11/50 में गुना कर दे रहे हैं 180/π से। ये गुना कर दी तो अभी क्या में बदल जाएगा, डिग्री में बदल गया। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, 0 से 0 कटेगा। अब जिससे था उसी रख ले रहे इसको, 11/5 गुने 18। अब पाई की जगह पर आप बैठा सकते हैं 22/7। तो पाई की जगह पर हम बैठा दिए 22/7, क्वेश्चन में बोल रहा था। अब इसके बाद इसको देखिए, पलटी मारिए, 11/5 जैसे था वैसे, 18 जैसे था वैसे, 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। इसको पलटी मार दी। अब इधर आइए, तो चाहे तो आप इसको काट सकते हैं कि 11 दूना 22, 11 दूना 22 ऐसे काट दिए। और फिर 9 दूना 18 ऐसे कट गया। तो कटने के बाद आपको ऊपर बचल है 9 × 7 बटा, नीचे बच गया है 5। तो 9 × 7 63/5। ये जो आया है सब क्या में आया है, डिग्री में आया है। तो इसको हम चाहे तो भागा दे के चेंज कर सकते हैं डिग्री और मिनट में। तो इसे पहले 63 से भागा लगाइए, 63 में भागा लगाइए 5 से, तो 12×25 = 60, तो बच गया 3 शेष। जो भी आया है सब काम में आया है डिग्री में, 3 डिग्री शेष बच गया। अब पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। लेकिन हम लोग के पास शेष कितना बचल है, 3 डिग्री बचल है। तो 3 डिग्री 3 से गुना करेंगे 60 में, तो 180 मिनट, 180 मिनट। अब क्या करेंगे, तो 180 मिनट में भागा लगाएंगे 5 से, 5 से भागा लगाएंगे, तो 3×5 = 15, घटाएगा तो बचेगा आपको 3 और 0 उतर गया, यानी कि 30 मिनट बचल है। तो 6×5 = 30 होबे करता है, काट कुट हो गया। यानी कि देखिए क्या किए, 5 से भागा दिए पहले डिग्री में, तो 12 डिग्री बार में कट गया। फिर जो डिग्री शेष बचल था 3 डिग्री, उसको चेंज कर दिए मिनट में, फिर मिनट में भी भागा लगा दिए 5 से, तो कई बार में कट गया, तो 36 बार में कट गया, यानी कि 36 मिनट। इसको हम काट के कैसे लिख सकते हैं, तो 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और वृत्त के जीवा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वृत्त के जीवा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ चित्र में देखिए एक वृत्त बना दिए हैं, तो ये भी क्या है, वृत्त की जीवा है। तो जीवा कितना है, 20 सेंटीमीटर है जीवा की लंबाई। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटे,
जो संगत चाप की लंबाई है ये छोटा, ये जो जीवा से जुड़ा हुआ है यही चाप की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है डायमीटर, व्यास दे दिया हुआ कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर होता है d/2। तो डी की जगह पर बिठाएंगे 40, 40/2 यानी कि 20, 20 बार में कटेगा। तो 20 सेंटीमीटर हम लोग का त्रिज्या निकल गया। अभी क्या दिया हुआ है ए बी, तो जीवा की लंबाई दिया हुआ, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, ए बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या को जीवा से मिलाइए, ए बिंदु से मिलाइए एक वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया आपको 20 सेंटीमीटर। ये हो, इसको भी मिलाइए, ओ से बी को मिलाइए। देखिए क्वेश्चन में तो ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए ओ और ओ बी बराबर हम 20 सेंटीमीटर कैसे लिख दिए, समझिए इस बात को। तो देखिए यहाँ ए ओ और ओ बी ये क्या है, वृत्त के त्रिज्या है। और आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो देखिए ए ओ और ओ बी दोनों का है, तो इसी वृत्त का त्रिज्या है। ये 2 गो त्रिज्या खींचिए, या 4 गो वृत्त का त्रिज्या खींचिए, या 5 गो वृत्त का त्रिज्या खींचिए, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ए ओ बराबर और ओ बी बराबर हम 20 सेंटीमीटर लिख दी कि 20 सेंटीमीटर, ओ ए भी 20 सेंटीमीटर है, ए बी भी 20 सेंटीमीटर है, और ओ बी भी 20 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर है ए बी, सब कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। तो एक ऐसा त्रिभुज नज़र आ रहा है, ऐसा डेफिनेशन था कि वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए यह भी है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ओ ए बी सब आपस में कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि इसलिए ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज कहे, क्योंकि इसको तीनों भुजा बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज कह दिए। इसलिए अब एंगल लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी कितना यहाँ कोण बनेगा, तो कोण बनेगा आपको 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री हम कहाँ से लिखें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए ओ बी लिख दिया 60 डिग्री। कोण यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ भी होगा, तीनों कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब इसको रेडियन में चेंज कर दिए, तो 60 चेंज करिए, तो π/180 से हमें गुना करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर दी, तो चेंज करने के बाद कोण कितना आ गया, ए ओ बी थीटा एक तरह से हो गई कि π/3, यानी कि थीटा बराबर हम लोग के निकल गया है कितना, तो π/3 रेडियन एंगल निकल गया। तो हम लोग से बोला है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, जो लिखवाए थे हम आप लोग के, लिखेंगे ऐसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि थीटा बराबर फार्मूला ऐसे होता है कि L/R, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या चाहिए, L चाहिए। तो L बराबर ऐसे लिख सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे कि थीटा इंटू R होगा। तो थीटा का मान बैठाइए, तो जहाँ थीटा है थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। R त्रिज्या, तो R का मान है 20 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पर बैठा दिए 20। तो 20 गुने पाई करिएगा तो 20 पाई ऊपर हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 3। तो ये हो गया फाइनल इसका आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो गो वृत्त हैं जिनके चाप की लंबाई देखिए L1 और L2 क्या है, समान है, यानी कि L1 और L2 की लंबाई क्या है, इक्वल है, बराबर है। और त्रिज्या दोनों के मान लिए हैं कि R1 और R2 है। तो
L1 भी अब वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है और L2 वृत्त के केंद्र पर 75 डिग्री कोण बना रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि R1 अनुपात R2 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री क्या दिया हुआ, θ1 बराबर दिया हुआ, इसको लिख लेंगे और θ2 बराबर 75 डिग्री। फिर ये लोग को रेडियन में चेंज करके फिर किस जैसे प्रश्न बोल रहा फिर उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए θ1 दिया हुआ है, θ1 बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करिए। तो 60 डिग्री में π/180 से गुना करेंगे, तो 3 बार में काट दीजिए 180 को, 60 से 180 को 3 बार में काट दिए, तो ये आ गया π/3 रेडियन। θ1 बराबर आ गया π/3। अब θ2 बराबर देखिए दिया हुआ है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को भी चेंज कर दीजिए रेडियन में, तो इसमें भी π/180 से गुना करेंगे। तो गुना काटिए इसको, 5 के पहाड़ा में कटेगा तो 36 × 5 = 180 होता है और 15 × 5 = 75, ये काट दिए। फिर 3 के पहाड़ा में कटेगा, 12 × 3 = 36 और 3 × 5 = 15, तो काट उठ के देखिए क्या आया। तो ऊपर आयल है आपको 5 और पाई बच गया है और नीचे बच गया है 12। तो θ2 बराबर हम लोग के रेडियन में क्या आया कि 5π/12। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार। प्रश्न में बोला है कि दोनों के चाप की लंबाई क्या है, समान है, यानी कि इक्वल है, यानी कि L1 बराबर L2 है, यानी कि L1 बराबर है L2। प्रश्न में ही बोल दिया हुआ कि दोनों के चाप की लंबाई क्या है, बराबर है। तो देखिए जी, पीछे हम आप लोग के सूत्र इसे बताए हैं कि θ बराबर होता है L/R। तो L बराबर इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि L बराबर θ × R, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि L1 का फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, θ × R के सूत्र पर इसे कि θ1 × R1, और L2 के ही सूत्र पर इसे लिख सकते हैं कि θ2 × R2। ये दोनों का फार्मूला लिख दिए। अब दोनों का मान बैठाइए, θ1 के जगह पर लिख सकते हैं कि π/3 R1 बराबर, θ2 के जगह पर लिख सकते हैं कि 5π/12 और R2 जैसे था वैसे छोड़ दिए। ये θ1 का मान बैठा दिए और ये θ2 का मान बैठा दिए। अब काटिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और काट सकते हैं इसे कि 4 × 3 = 12 यहाँ से। तो इधर आपको देखिए बच का गया है, इधर आपको बच गया है R1 बराबर, उधर बचल है 5/4 R2। अब यहाँ से देखिए R2 उधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, R2 के इधर भेज सकते हैं। तो भेजने के बाद देखिए क्या आ गया, तो R2 बराबर देखिए सॉरी R1, R2 उधर गुना में इधर नीचे आ जाएगा भागा में, तो R1/R2 बराबर आ गया, इधर है 5/4। अब इसी का अनुपात में इसे लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2, यानी कि बटा की जगह पर अनुपात का चिन्ह लगा दिए ऐसे कि 5/4। तो यही हुआ त्रिज्याओं का अनुपात। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो पहला में है 10 सेंटीमीटर, दूसरा में है 15 सेंटीमीटर और तीसरा में है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए जी, दोलक है यानी कि पेंडुलम है, जो घड़ी में लगा रहता है, जो घड़ी के नीचे से दोलन करता है, वही पेंडुलम है। तो पेंडुलम की लंबाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, और फिर इन नोक द्वारा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक B से C बिंदु तक जाता है। तो नोक द्वारा बनाया गया चाप की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और फिर 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ जो एंगल बनाया है वो रेडियन में आप माप ज्ञात कीजिए। इसे क्वेश्चन में कह रहा है कि समझिए कि क्या दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, इसको इसे गोला बनाएंगे, एक तरह से कब बनेगा, इसे वृत्त बनेगा, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है। पेंडुलम की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा R का। तो यानी कि यहाँ से इसे लिख सकते हैं कि R बराबर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम की जो लंबाई था वो एक तरह से वृत्त, इसको हम गोले गोले से घुमा कर बनाएंगे तो एक वृत्त बनेगा, एक तरह से वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो थीटा एंगल है यही पूछ रहा है कि रेडियन में जो कोण बनता हो रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो पहला में देखिए ये लंबाई नोक द्वारा बनाया गया लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और पूछ रहा है थीटा बराबर व्हाट। तो थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं कि एल बटा आर है, सूत्र पहले से आप लोग जानते हैं जी। तो जहाँ एल है, एल के जगह पर बैठाएंगे 10 और आर के जगह पर बैठाएंगे 75। अब काटिए, 5 के पहाड़ा में कटेगा, 5 दूना 10 और 15 बचे 75, यानी कि आ गया 2/15। रेडियन में खुद है, जो अंक रहता है खुद रेडियन में होता है, कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पहला कैंसर। और दूसरा में दिया हुआ है एल बराबर 15 सेंटीमीटर, तो इसमें भी थीटा पूछ रहा है। तो सूत्र वही लगा दीजिए कि थीटा बराबर एल बटा आर। तो एल की जगह पर आपके बैठाएंगे 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 बटा आर की जगह पर वही 75। काटिए, एक बार में 15, 15 बचे 75, यानी कि 5 बार में कट जाएगा ये, यानी कि ऊपरे बच गया 1 और नीचे हो गया 5, यानी कि 1/5। ये भी जो आया संख्या ये क्या में आया, रेडियन में आया। ये हो गया दूसरा कैंसर। अब एक और देखिए, तीसरा में दिया हुआ है एल बराबर 21 सेंटीमीटर और इसमें भी वही पूछ रहा है कि थीटा बराबर व्हाट। तो सूत्र इसमें भी लिख दीजिए कि एल बराबर होता है, थीटा बराबर फार्मूला है कि एल बटा आर। तो एल की जगह पर बैठाएंगे आपकी 21 और आर की जगह पर 75। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं 3 के पहाड़ा में 70 21 और 25 तिया 75, 70 21 25 तिया 75। ये 3 के पहाड़ा में कट गया कि 70 21 और 25 तिया 75। ये हो गया तीसरा के आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक्सरसाइज आपको 3.1 समाप्त हो गया।